हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एपिसोड नंबर 8। अगर आपने इसके 6 और 7 एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो आई बटन पर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी स्टोरी पास्ट में चल रही होती है जहाँ तातियाना और बर्लिन साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तातियाना काफी निराश होती है तो बर्लिन उससे पूछता है, आप काफी निराश नजर आ रही हैं। यहीं से तो रिश्ते टूटने की शुरुआत होती है। क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? पर तातियाना उसे कुछ नहीं बताती और उसे कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस बात से बर्लिन को गुस्सा आता है और तातियाना वहाँ से चली जाती है। वो एक टैक्सी लेती है और जाने लगती है, पर बर्लिन भी उसका पीछा करता है। फिर तातियाना की कार एक होटल के बाहर रुकती है जहाँ उसे लेने बर्लिन का बेटा आता है और बर्लिन को यहाँ पर पता लगता है कि तातियाना का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके बेटे के साथ ही चल रहा होता है। बर्लिन उन दोनों को साथ में देखकर काफी दुखी और निराश हो जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि सोने को बाहर निकाला जा रहा होता है। उनके पास पानी की कमी होती है पर फाइनली सारा सोना बैंक के बाहर चले जाता है। इस बात से सब लोग काफी खुश होते हैं। फिर हम तमाये को देखते हैं जहाँ उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हमें पानी के तेज सक्शन की आवाजें आ रही है। वो वॉल्ट से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। तब तमायो कहता है कि अगर वो पंप के जरिए पानी से सोने को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें पता लगाना होगा कि वो सोने को आखिर कहाँ निकालेंगे। फिर हम लिस्बिन और मतियास को देखते हैं जो कि लिफ्ट से नीचे आते हैं। वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर जश्न मना रहे होते हैं और बेला चाव वाला गाना गा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सारा सोना बैंक के बाहर निकाल दिया है। ये सिर्फ एक जश्न नहीं था बल्कि एक दहाड़ थी कि कुछ चोरों ने 80 टन सोना बैंक के बाहर निकाल दिया। पर खतरा अभी टला नहीं था। उन्हें आने वाले खतरे की भनक तक नहीं थी। फिर हम डेनवर को देखते हैं जो कि स्टॉकहोम के पास आता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि मैंने मनीला को किस किया। पर स्टॉकहोम उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो काफी डिप्रेस्ड होती है। वो उससे कहती कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगी, अभी मुझे सोना है। फिर हम तमायो को देखते हैं जहाँ दूसरा ऑफिसर उसे बता रहा होता है कि 80 टन सोना बाहर निकालने के लिए उन्हें कम से कम एक ऑयल पंप की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो तमायो कहता है कि अगर वो इस पाइपलाइन के जरिए सोने को बाहर निकाल रहे हैं तो मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए कि वो पाइप आखिर खुलते कहाँ हैं। और वो एंजल से कहता है कि तुम इस चीज का पूरा पता लगाओ, इस बार हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर एक ऑफिसर उन सबको बता रहा होता है कि ये पाइपलाइन कई फैसिलिटीज और प्लांट्स में खुलती है। तो तमायो कहता है कि मुझे सारी पाइपलाइन की जानकारी चाहिए कि वो पाइप कहाँ खुलते हैं और पानी कहाँ कहाँ बहता है। फिर तमायो आर्मी और पुलिस वालों को उन जगह पर चेकिंग के लिए भेज देता है। फिर लिस्बिन प्रोफेसर को बताती है कि आर्मी और पुलिस वाले कहीं जा रहे हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अभी सही वक्त है कि तुम आराम कर लो, वो मुझे अभी भी शहर में ढूंढ रहे हैं। फिर हम आर्तिचे को देखते हैं जहाँ एंजल उससे पूछता है कि काम हो गया, जहाँ आर्तिचे कहते हैं कि अभी काम बाकी है। फिर हम स्टॉकहोम को देखते हैं जिससे लिफ्ट से कुछ आवाजें आ रही होती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो लिफ्ट में उसे आर्तिचे दिखती है जिसको देखकर वो डर जाती है और गोलियां चलाने लगती है। वहाँ पर डेनवर भी आता है तो वो डेनवर को भी शूट करने वाली होती है पर डेनवर को गोलियां नहीं लगती। तब डेनवर स्टॉकहोम से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो स्टॉकहोम कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, मैं तुम सब के लिए एक खतरा हूँ, मुझे एक जगह बंद कर दो। फिर हम पुलिस की कार को देखते हैं जो कि उन जगह पर जा रही होती है जहाँ पर वो पाइपलाइन खुलती है। फिर हम डेनवर को देखते हैं जो कि स्टॉकहोम को एक जगह पर लेकर आता है। तो स्टॉकहोम कहती है कि तुम मनीला की टेंशन मत लो, मुझे पहले से ही सब कुछ मालूम था और मुझे ये भी मालूम था कि तुम छुप कर जाकर पार्टियां करते थे। तो डेनवर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और उसे खुश करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी वाले एक प्लांट में आते हैं और वहाँ की तलाशी ले रहे होते हैं पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम आर्तिचे को देखते हैं जिसको इंजरी हुई होती है। वो खुद ही अपनी इंजरी पर स्ट्रेचेस लगाती है और एंजल से कहती है कि मुझे और भी बॉम्ब डिफ्यूज करने हैं। तो एंजल उसे कहता है कि तुम ये काम आराम से करना। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक हाइड्रोलिक डैम पर आते हैं जहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम सभी चोरों को एक साथ देखते हैं जहाँ मतियास कहता है कि सबके शहरों वाले नाम हैं तो मुझे भी एक शहरों वाला नाम चाहिए। फिर वो अपना नाम पंपलोना रख देता है और सब लोग उसका नाम पंपलोना कहने लग जाते हैं। फिर स्टोरी पास्ट
पास्ट में आती है और हम बर्लिन को देखते हैं जो कि उसी होटल में आता है जहाँ पर तातियाना गई थी। वहाँ पर वो अपने बेटे के आगे बैठ जाता है जहाँ उसका बेटा उसे देखकर शॉक हो जाता है और वो अपने बेटे से पूछता है कि ये सब आखिर कब से चल रहा है। तो उसका बेटा उसे बताता है कि 3 हफ्तों से। वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा होता है और अपने डैड को ये भी बता देता है कि मैं और तातियाना आपस में सच में प्यार करते हैं। इस बात से बर्लिन को काफी दुख होता है क्योंकि एक बीवी का बेवफा होना तो जायज है पर एक बेटे का। फिर वो अपने बेटे के पास आता है और उसे कहता है कि हमेशा खुश रहो और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो बर्लिन वहाँ पर बार में जाता है और वहाँ पर तोड़फोड़ करने लग जाता है। वहाँ पर पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। ये पहली और आखिरी बार था कि बर्लिन जेल गया क्योंकि एक टूटे दिल का आशिक आखिर कर भी क्या सकता है। और उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि एक दिल के टूटने से बड़ा दर्द कुछ भी नहीं है। फिर हम पुलिस को देखते हैं जो कि स्टॉक वाटर टैंक की तरफ जा रही होती है। तब मार्शलिया कैमरे पर देखता है कि उनकी जगह की तरफ पुलिस आ रही है और वो सब लोगों से हथियार उठाने के लिए कहता और प्रोफेसर काफी घबरा जाता है। फिर मार्शलिया गन उठाकर पुलिस वालों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है पर प्रोफेसर उसे समझाते हैं पर मार्शलिया समझता ही नहीं। तब प्रोफेसर उसे एक पंच मारते हैं और उसे समझाते हैं कि मैं और खून खराबा नहीं चाहता। तब पुलिस वहां पर आती है और सब लोगों को पकड़ लेती है। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है जहां प्रोफेसर बर्लिन को अपने साथ लेकर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने पूरे यूरोप में 27 चोरियां की और अब पकड़े गए तो सिर्फ एक तोड़फोड़ की वजह से। आपने ये जानबूझकर किया। तो बर्लिन कहता है कि बेटे के जाने से मुझे काफी दुख हुआ। हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। जिंदगी ऐसे ही तमाचा लगाती है और उसके निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि आपका साथ देंगे इस चोरी में। और ये कहकर पानी में उतर जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि प्रोफेसर और उसके साथियों को एक वैन में पुलिस वालों ने बंद करा हुआ होता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि हमें पुलिस की सायरन की आवाज आ रही है और वॉकी टॉकी की, पर हमें एक भी गार्ड की आवाज नहीं आ रही। फिर उन्हें शक होने लगता है। फिर प्रोफेसर को पलेर्मो की कई बातें याद आती है कि अगर हम सोने को ढलान की तरफ से निकालेंगे ये तो काफी आसान होगा और पुलिस वाले हमको पकड़ लेंगे, पर हम सोने को ऊपर की तरफ पुश करेंगे जिससे कि पुलिस वाले और ना ही कोई और हमें ढूंढ पाएगा। फिर हम पुलिस को देखते हैं जिनको वाटर टैंक में कुछ भी नहीं मिलता, जिससे कि तमायो काफी गुस्सा होता है और कहता है कि सोना आखिर गया कहाँ, उसे आसमान खा गया, जमीन निकल गई। फिर प्रोफेसर उस वैन की खिड़की को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बस पुलिस की कार है और वहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है। और यहाँ पर हमें सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि जो पुलिस बनकर वहाँ पर आए थे और जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया वो कोई और नहीं बल्कि तातियाना और बर्लिन के बेटे का प्लान था और उन लोगों ने उनका सारा सोना चुरा लिया है। और यहाँ पर ये एपिसोड भी एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने इसके और भी एपिसोड एक्सप्लेन किए तो वो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।